से मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। तो लाइफ स्किल में पहला जो है संचार कौशल। तो संचार कौशल का मतलब है हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे लाइफ में। तो स्पष्ट और प्रभावी बातचीत, मतलब क्या होता है हमें जहां भी हम जाते हैं, चाहे नौकरी जाते हैं या किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, तो आप स्पष्ट होने चाहिए हमें करना क्या है, और एक तरीके से जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये एक तरीके से स्किल का एक मेन पार्ट है। फिर आता है निर्णय लेने की क्षमता। हम कभी भी कुछ काम करते हैं तो कभी भी कोई चुनौती आती है हम तुरंत कह देते हैं यस या नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उस कंडीशन को उनको समझना चाहिए, इस चीज को कैसे हल करना चाहिए, उसकी प्लानिंग बनानी चाहिए और फिर उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तुरंत किसी भी चीज पे हम निर्णय लेते हैं या तो वो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि आम चीजें जो होती है जो आपने अपनी लाइफ में 20 साल 15 साल अगर फेस की है और कोई छोटी मोटी चीज है उस पर अगर आप जल्दी निर्णय लेते थे तो मुझे लगता है वो सकारात्मक होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो हमें कुछ समय देके ही उस टॉपिक पे उस कंडीशन पे हमें निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगला है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम समझते हैं। हमें कभी भी किसी समस्याएं जो होती है, काफी सारी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, इससे उसका ये नहीं उसके पास बहुत सारी धन दौलत है या उसके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है या उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। समस्या किसी के साथ भी आ सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी है, उनका जो अभी सन है उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उनकी रिसेंटली में डेथ हो गई है। तो ये भी हम उसको समस्या मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या तो थी उनके पास, ये एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। तो समस्या का समाधान शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या नहीं भी होते, जैसे अभी सर पहले आए थे उन्होंने बताया था स्नेक बाइट करता है तो कैसे रहना चाहिए। तो शांतिपूर्वक चीजों को अगर हमारा नॉलेज है तो ठीक है, नहीं होता हम किसी समझ के उस चीज का हल करना चाहिए। तो क्या होता है हमेशा वो सकारात्मक रूप से सही होती है। अगला है समय प्रबंधन, यानी समय का उपयोग। टाइम मैनेजमेंट जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है जो हमको सबको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हम हमारे जीवन में कुछ भी काम कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा, हमें किस समय कहाँ जाना है, क्या करना है, ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होती है। कभी कभी क्या होता है हमें जाना क्या होता है और हमारा पाथ कहीं होता है, पाथ जाना यहाँ है और जा कहीं और है। तो ये एक प्रकार का टाइम मैनेजमेंट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ स्किल के और काफी प्रभावी भी करती है। तो हमें सही समय पे टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग बना के चलना चाहिए, कैसे इस काम को करना है। नेक्स्ट है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। यानी अपनी जो ताकत है और अपनी कमजोरियां, मतलब व्यक्ति को अपने खुद के बारे में मेरिट्स और डीमेरिट्स, गुण और अवगुण दोनों चीजों का पता होना चाहिए। कभी कभी क्या इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, हम हमेशा सोचते हैं हमको सब आता है या हम हमेशा सोचते हैं हमको नहीं आता। कभी कभी हमको आता है तो हम बोल नहीं पाते, बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है, कैसे बोल रहे हैं, डर लगता है। हम भी आज बोलते हैं, हमें भी डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें जब तक हम बोलना सीखेंगे, जब तक ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है, तो धीरे धीरे चीजें होती है। हमें एक दिन में अच्छे वक्ता नहीं बन सकते, है ना। तो उसके लिए क्या है कि हमें हमारे ऊपर काम करने की जरूरत है। तो हमारी अच्छी चीजें भी हमें स्वीकार करनी चाहिए और जो चीज हमारे लाइफ को, जो हमारे पर्सनालिटी को आनी चाहिए, उसकी कमियों को ढूंढ के हमें उनको पार करके सीखना चाहिए। तो ये होता है अवेयरनेस की बात। नेक्स्ट है भावनात्मक नियंत्रण। कभी कभी क्या होता है कि हम गुस्सा आ जाता है, डर, तनाव, ऐसी नियंत्रण वाली बहुत सी चीजें रहती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल रखता हूँ। कभी भी देखा होगा बहुत सारे हैजार्ड, आपदा, ये सब आ जाती है ना। काफी लोगों को आप देखते होगे टीवी में, वहां सुनामी आ गई, रो रहे हैं, डर रहे हैं, कैसे होगा, लेकिन उसका हल कौन निकालेगा? कोई ना कोई तो हल निकालेगा ना। तो आप जैसे लोग हैं जो हल निकाल रहे हैं आज इस दुनिया में, तो हल निकालने के लिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक जिले का जिलाधिकारी होता है, हम जिसको कलेक्टर और मजिस्ट्रेट कहते हैं। कभी आपने देखा है क्या, बहुत सारी बड़ी कंडीशंस इश्यूज हो जाते हैं, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पानी हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बड़े अधिकारी आते हैं, हम एसपी को देखते हैं, कलेक्टर को देखते हैं। कभी आपने देखा उनको आंसू आ रहे थे? नहीं देखा, नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया हुआ है। उनको मालूम है ऐसी कंडीशंस हम जब जिस डिस्ट्रिक्ट में कमांड करेंगे ऐसी कंडीशंस रोज आएगी। तो रोज जब आएगी तो उनको मालूम है ऐसी कंडीशन आएगी तो वो कभी
व्यक्ति न तो भावनात्मक होते हैं, न कभी उनके आंसू आते, कुछ नहीं होता है, वो समस्या का हल निकालना है। तो इन चीजों के लिए हमें काम करना चाहिए। तो हमें भावनात्मक, कभी मानता हूं भावनात्मक हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को रोना आता है, हंसना आता है, वो व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को रोना आता नहीं भी आता, हंसना भी नहीं आता, वो व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये सब व्यक्ति के पार्ट होते हैं, लेकिन कंडीशंस होती है उस जगह पे, जिस जगह पे मुझे अगर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा, मैं उन सब लोगों के साथ रोने लग जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा, हल कैसे निकलेगा, वो समस्या का समाधान कैसे होगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि भावनात्मक कहाँ और कैसे करना है, हमें कब होना चाहिए। नेक्स्ट है सहानुभूति। हमें सहानुभूति यानी एक तरीके से सहानुभूति और समानुभूति दो वर्ड होते हैं, जिसको हम एम्पैथी और सिंपैथी समझते हैं। इन दोनों वर्ड का लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है, दो केस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके साथ कोई इशू हो गया और इनके साथ दोनों पार्टी का इशू हो गया। अब दोनों पार्टी कह रही है कि मैं सही हूं और वो पार्टी भी कह रही है मैं सही हूं। कंडीशंस हमको समझना पड़ेगा सही क्यों है। तो एक तरीके से उसकी क्षमता को समझना पड़ेगा। क्षमता को हम कैसे समझ सकते हैं, जब हमने फील्ड में रहके, हमारे करियर में रहके, या जिस भी हम रास्ते पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन कंडीशंस को, चुनौतियों का सामना किया होगा, तब हम उसकी क्षमता को समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। यानी इसको हम नैतिकता भी समझ सकते हैं, सही गलत की पहचान करना। तो एक हो गया सहानुभूति, दूसरों की क्षमता को समझना। तो ये भी एक पार्ट है हमारे स्किल्स का। अब ये सारी चीजें हम स्किल्स में समझते हैं, करते हैं, सारी चीजें हमने सीखी भी है, काफी सारे इसके इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो इसका मोटा मोटा महत्व हमारे पर्सनालिटी पे क्या होता है कि हम एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है, संबंध बेहतर और सफलता की संभावना होती है। हम अगर इन स्किल्स पे काम करते हैं तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। आत्मविश्वास मजबूत कैसे होगा, क्योंकि हमने उन चीजों पे काम कर चुके हैं। अगर हम उन चीजों पे काम नहीं कर पाते तो हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस पावरफुल नहीं होता, हम सशक्त नहीं होते, हम किसी चीज को समझ नहीं पाते। तो हमने काम किया है तभी हम समझ पाते। तो ये आपका लाइफ स्किल का पार्ट है। नेक्स्ट आपका आता है लीडरशिप का। लीडरशिप यानी लक्ष्य और मार्गदर्शक। हम दो शब्दों में समझ सकते हैं लीडरशिप कैसे पैदा होती है और हमने उस पर क्या क्या स्किल्स पे काम किया जा सकता है, जब जाके हमारे लक्ष्य पे हम पहुंच सकते हैं। तो पहला है, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए लीडरशिप के लिए, क्योंकि लीडरशिप आप किसी भी चीज की कर सकते हो। लीडरशिप पॉलिटिक्स में हो सकती है, लीडरशिप आपकी ब्यूरोक्रेसी में हो सकती है, सोशल सेक्टर में हो सकती है, एजुकेशनल सेक्टर में हो सकती है, किसी भी सेक्टर में लीडरशिप होती है। हम लीडरशिप एक नेता को नहीं समझते, लेकिन हमारे भारतीय समाज में आम बोलचाल है लीडर वही होता है जो नेता होता है, ऐसा नहीं है। लीडर अपने सेक्टर में लीडर होता है, उसको सब्जेक्ट की कमांड होती है इसलिए लीडर होता है। वो समझता है, समस्या का हल करना जानता है, इसलिए वो लीडर होता है। तो इसमें क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, मोटी मोटी मैं बात बता देता हूँ। सबसे पहले ईमानदारी, सकारात्मक सोच, निर्णय क्षमता, टीम वर्क की भावना, प्रेरणा देने की क्षमता। अगर हमने ईमानदारी, जिसको हम समझते हैं ईमानदारी क्या होता है, ईमानदारी के लिए कोई बहुत सारे वर्ड आप गूगल पे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। ईमानदारी का मतलब है जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे ओर से सही होना चाहिए, हमें दूसरों को प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं ईमानदार हूँ। ईमानदारी यानी मैंने जो काम किया है मैंने सही किया, मेरे मन को शांति मिली, मतलब ईमानदारी है ना। तो ईमानदारी बहुत सी तरीके में होती है। सकारात्मक सोच, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी काम करने जाओ, क्या होता है, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। एग्जाम्पल है इसका, हमको कोई दूसरा नहीं बताएगा कि आप अच्छा सोचोगे अच्छा करोगे। आपने आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, हमारे दो ब्रेन होते हैं, आपने आपके, मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, हम जैसा सोचते हैं और हम उस सोच को प्लानिंग पे उतारते हैं और प्लानिंग पे उतार के फिर इम्प्लीमेंट करते हैं धरातल पे, जब जाके वो चीजें सक्सेस की ओर दौड़ती है। हमने सिर्फ सोच लिया और हम उसको करते नहीं है तो वो काम नहीं होगा। तो सकारात्मक सोचोगे, करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तभी वो चीज सफल होगी। निर्णय लेने की क्षमता, समय समय पर हमें निर्णय लेने की, एक डिसीजन जो मेकिंग होती है उसको समझने की है, किस समय हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम निर्णय कहते हैं। तो निर्णय क्षमता भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है लीडरशिप का। टीम वर्क की भावना, कभी भी कोई भी काम हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए, आप यहाँ देख रहे होगे पूरा टीम वर्क दिख रहा है, है ना। अगर खाली आप ही आ जाते तो भी काम नहीं होता, और खाली हम भी आ जाते तो भी काम नहीं होता, और आपका जो स्टाफ है, जो कमेटी है, वो भी नहीं होती तो भी काम नहीं होता। लेकिन सब जने मिलके एक अच्छे आयोजन को कर रहे हैं, इसको हम टीम वर्क कहते हैं। तो टीम भावना सबकी मिलती है, जब जाके कोई काम अच्छा होता है, सक्सेस होता है।
प्रेरणा देने की क्षमता, हमें हमेशा प्रेरणा लेने और देने दोनों चीज की क्षमता होनी चाहिए। प्रेरणा एक प्रकार का मोटिवेशन चीज है। जितना हम अच्छा बोलेंगे, जितना हम अच्छा सुनेंगे, तो हम अच्छी चीजों को कर पाएंगे। एक ग्लास होता है, एक भरा हुआ ग्लास होता है ना, एक खाली ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे हाथ में, अगर मेरे पास कोई आया, पूरा फुल गिलास है, तो मेरे से टकराएगा तो इस गिलास में से पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये बताइए। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, गिलास को टकरा के मेरे पास आता है, तो पानी गिरेगा। तो हमें क्या है, ग्लास के पानी जैसा बनना चाहिए, यानी पानी जैसा भरा हुआ होना चाहिए। अब भरी हुई चीजें बहुत सी होती है दिमाग में, या तो नकारात्मक चीजें हो सकती है या सकारात्मक चीजें हो सकती है। हमें अगर अच्छी चीजें भरेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। हम अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं करेंगे जो हमारे करियर में नहीं आती है, और वैसी चीजें दूसरी भरते जाएंगे, तो अच्छा काम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अच्छी चीजें हमारे दिमाग है, दिमाग भी एक प्रकार का ग्लास है, उसको भरने की क्षमता, अच्छी बुक्स हो सकती है, अच्छे मोटिवेशनल स्पीच हो सकती है, अच्छे अच्छे लोगों की प्रेरणा लेके हमें सीखना चाहिए, जब जाके अच्छी चीजें बनती है।